नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और खबरों की शुरुआत करते हैं। इन दिनों बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। कहीं इफ्तार ने रफ्तार पकड़ रखी है तो कहीं बयानों की बौछार की बात की जाए तो वहां पर भी आप देख रहे हैं लगातार बयानबाजी हो रही है, तो कहीं सियासी फरमान के तीर छोड़े जा रहे हैं। जी हां, कुछ यही हाल है सूबे का, जहां सियासत फुल ऑन चल रहा है। मानो कि हर कोई यही कह रहा है कि सियासत झुकेगा नहीं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने साफ तौर पर फरमान जारी किया है कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, इसलिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि जब कोई पार्टी का कार्यक्रम हो तो उस दौरान बैनर और पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार का ही फोटो लगाएं। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर पार्टी अनुशासन के खिलाफ माना जाएगा। वैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। और देखिए, लगातार बिहार की सियासत की बात की जाए तो कई बार वर्चस्व को लेकर देखिए, क्योंकि जेडीयू की अगर आप बात करें, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री हैं, चेहरा हैं। और एनडीए की बात की जाए, गठबंधन के साथ सरकार चल रही है, लेकिन अब जिस तरह से फरमान जारी हुआ है, वाकई इस पर सियासत गर्मा चुकी है। जेडीयू में खेमेबाजी और गुटबाजी को लेकर के कई बार बयानबाजी होते रहे हैं। पोस्टर बैनर में तस्वीर को लेकर के कई बार जेडीयू है विवाद में आती रही है। इन सब से कह लीजिए कि हटने या फिर बचने का एक तरीका निकाल लिया गया है। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ है। सर, आखिर जो निर्णय लिए हैं, क्या वजह आ पड़ी कि सिंगल चेहरा, सिंगल पार्टी का चेहरा बनेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के, और पार्टी ने तय किया कि सर्वमान्य एक नेता और एक ही फोटो हो बैनर में। जो भी है हमारे कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं, चाहे जो भी पदाधिकारी है, जो भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उसमें सिर्फ एक नेता का ही फोटो लगाया जाए, पार्टी ने तय किया है। और हमें पूरा विश्वास है जो इस अनुशासन के खिलाफ में कोई रहेंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई भी की जाएगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं, साफ कार्यकर्ता पार्टी के आपके माध्यम से हम पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संवाद देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप लोग कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहे। सब लोग का आस्था आप लोग सब लोग मानते नीतीश जी को, तो नीतीश जी को ही एक चेहरा को ही फोटो लगाएं। तो देख सकते हैं, साफ है कि जिस तरीके से जो कन्फ्यूजन था दरअसल पार्टी के अंदर या फिर कार्यकर्ताओं में तस्वीर लगाने के लिए, उसको कहीं न कहीं खत्म करने की बात कही जा रही है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। देखिए, अब फरमान तो जारी कर दिया गया, लेकिन इसे लेकर लगातार आपको बता दें कि रिएक्शन भी आ रहे हैं और राजनीतिक गर्माहट भी बढ़ गई है। आइए वो भी देख लेते हैं। जबकि संवैधानिक तरीके से नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं, वो पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री हैं, न कि वो पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता है। वो पार्टी के तरफ से सरकार के नुमाइंदे हैं और मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसलिए जनता दल यूनाइटेड को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, जो फिर हमारे अन्य नेताओं का क्या हो। लगातार जनता दल यू के अंदर गुटबाजी जो है वो सतह पर आ गया है। कहीं ललन सिंह का, कभी आरसीपी सिंह का जो बयान आता है उससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं पार्टी के अंदर अंतर्कलह चल रहा है। तो इस अंतर्कलह को मिटाने के लिए हम समझते हैं कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो अपने ढंग से एक ऐसा निर्णय बना दिए हैं कि कोई अंतर्कलह लोगों के बीच समझ में नहीं आया और मुख्यमंत्री का ही सिर्फ फोटो लगे। हमारे तरफ से हम समझते हैं यही समझदारी है, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, राजनीति में कई एक ऐसे चेहरे होते हैं जो अपने आप में एक ब्रांड बन जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनमें से ही एक हैं। बिहार के लिए, देश के लिए नीतीश कुमार जी का चेहरा मतलब विकास का चेहरा होता है। जनता दल यूनाइटेड का यह फैसला कि हर पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार जी की तस्वीर होगी, ये स्वागत योग्य कदम है। कम से कम पूरे देश और दुनिया को इससे पता तो लगेगा कि विकास का पैमाना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम को हम देखकर तय करते हैं। इसलिए जनता दल यूनाइटेड का यह फैसला कि हर पोस्टर में अब नीतीश कुमार जी ही होंगे, इसका हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा स्वागत करती है। देखिए, राजनीति में कई एक ऐसे चेहरे होते हैं जो अपने आप में एक ब्रांड बन जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनमें से ही एक हैं। बिहार के लिए, देश के लिए
तमाम जानकारी के साथ संवाददाता नवजीत पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, देखिए, बिहार में पोस्टर को लेकर विवाद और सियासत कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार फरमान जारी किया गया है कि अगर देखिए जेडीयू की तरफ से कोई पोस्टर होगा तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। क्या समझे इसके मायने? देखिए, मायने साफ है। जिस तरीके से जो जदयू के अंदर एक कह लीजिए खेमेबाजी जो सामने आ रही थी, एक दो बार नहीं, हर बार आप सड़क पे देख लीजिए या फिर कोई प्रोग्राम होना हो वहाँ देख लीजिए तो कभी आरसीपी जी की जो तस्वीर है वो गायब हो जाती थी, तो कभी किसी जो नेता हैं, बड़े नेता हैं या फिर कह लीजिए राष्ट्रीय जो कह लीजिए के अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर गायब हो जाती थी। तो कहीं न कहीं जो एक जो दो फाड़ की जो स्थितियां रही है, एक तरीके से देखा जाए जब केंद्र में सरकार बनी, आरसीपी मंत्री बनते हैं और कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे होते हैं कि नहीं बननी चाहिए, जिसके बाद स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था कि जदयू के अंदर कहीं न कहीं दो धड़ा बनता हुआ दिख रहा है। तो उसी को पाटने के लिए और लोग कम से कम जो कार्यकर्ता हैं और जो जनता है उनके पास जो मैसेज जा रहा था कि पार्टी है वो एक तरीके से दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है, तो उसी को जोड़ने के लिए, उसको कम करने की एक कोशिश है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो इस आदेश को लागू करते हैं, मानते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो नेता हैं, उनके सामने भी एक परेशानी रहती थी कि कौन से जो नेता हैं उनकी मैं तस्वीर लगाऊं। यदि मैं ए के लगाता हूं तस्वीर तो बी नाराज हो जाते हैं, बी को मैं लगाऊं तो सी नाराज हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो समस्या थी कार्यकर्ताओं में, वो एक तरीके से पार्टी नेतृत्व के पास पहुंचा है। उसके बाद कहीं न कहीं एक फैसला लेना पड़ा है, एक निर्देश जारी करना पड़ा है। बिल्कुल नवजीत, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कार्यकर्ताओं में भी जिस तरह से जब खेमेबाजी होती है ना, अगर आप समझिए कि बड़े स्तर पर, तो कार्यकर्ताओं पर असर होता है और एक मैसेज देने की कोशिश की। देखिए, अगर जेडीयू की बात करें तो सर्वमान्य चेहरा एक है तो वो नीतीश कुमार का है। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आए, आइए वो भी देख लेते हैं। व्यक्ति नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड में शरद यादव जी हों या जॉर्ज फर्नांडिस जी रहे हों, लेकिन भूरी में, उसकी धुरी में नीतीश कुमार ही रहे हैं। और आज बिहार के अंदर वो एनडीए की सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, डेवलपमेंट और विकास की सरकार चल रही है। तो इसीलिए जनता दल यूनाइटेड अपने नेताओं के बारे में क्या स्टैंड लेते हैं ये उनका इंटरनल मामला है, लेकिन इतना जरूर है कि जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार। नवजीत, आप हमारे साथ बने हुए हैं और नवजीत, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि देखिए कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश, अगर कोई चेहरा है तो वो नीतीश कुमार है, और एक तरफ से आप ये भी समझिए कि दूसरे पार्टियों को भी ये बताने के लिए काफी है ये जो फरमान जारी किया गया है। नवजीत, क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार सुगबुगाहट आप देखते हैं एनडीए के अंदर से भी कई बार निकल कर आई, विपक्ष तो देखिए लगातार निशाना साधते ही रही है। अब नीतीश कुमार ही एस्टेब्लिश चेहरा है, ये बताने की बार बार जेडीयू की तरफ से कोशिश की जाती है, उसी का एक आप फरमान ये कह सकते हैं? देखिए, इसका एक दूरगामी परिणाम भी देख सकते हैं या फिर सोच भी देख सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक पार्टी के जो बड़े बड़े जो सीनियर नेता हैं, ऐसे जो कुछ हाशिए पे जाते हुए दिख रहे थे, जो कल तक पार्टी के मुख्यधारा में रहे हैं और वो थोड़े से सिकुड़ते हुए दिख रहे थे, हाशिए पे जाते दिख रहे थे, तो उन लोगों को कहीं न कहीं शामिल करने की और साथ आने की भी एक बात है। चूँकि स्पष्ट है, देखिए 2-3 गुट जो है जेडीयू में, उन तीनों गुटों के लिए एक बात तो सही है कि हर जो नेता हैं, हर वो चेहरा हैं, वो ये जरूर कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही चेहरा है, पार्टी के जो सर्वमान्य जो नेता हैं वो वही हैं। जैसे आरजेडी की जब बात कीजिएगा तो वहाँ एक ही चेहरा है, वो आपको राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है। तो उसी को कहीं न कहीं आगे ले जाने की कोशिश है कि जो एकता और जो कह लीजिए कि अखंडता दिखती है अन्य पार्टियों में, चाहे आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो या फिर अन्य जो पार्टियां हैं वहाँ पे दिखती है, वही एक यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे भी मिसाल कायम हो, बने। लेकिन यही बात है कि जो दूरियां हो चुकी है जिन नेताओं के बीच, एक पब्लिक मैसेज जो पहुँच चुका है जनता के बीच कि खेमेबाजी है, गुटबाजी है, कई ऐसे अवसर आते हैं कि जहाँ पे कार्यकर्ता और जो नेता होते हैं वो भी संकोच करते हैं कि किनके पास जाऊं, क्या बोलूं, क्या ना बोलूं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए
यह जो निर्णय है वो लिया गया है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो निर्णय है वो पार्टी के लिए काम करेगी। अब देखना होगा कि बहुत जो, बड़ी बात जिनका नवजीत, क्योंकि तस्वीरें गायब हो दूरगामी जा रही हैं। फैसला लिया गया है और देखिए इसका जमीनी स्तर पर भी जेडीयू चाहती है कि असर हो और कार्यकर्ताओं के पास ये संदेश भेजा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।